हेलो एवरीवन। परसेंटेज में मैं आपको टाइप 8 करा चुका हूँ और टाइप 9वीं स्टार्ट की है। मैंने पिछली क्लास में ऐसे 58 क्लास के आसपास है, वे छोटी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। 55 क्वेश्चन करा रखे हैं क्लास में, तो मैंने उसमें टाइप 8 कंप्लीट की है। क्वेश्चन होंगे इसमें 300 से 350 क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। आज उसी से आगे स्टार्ट करते हैं टाइप 9 से। इसमें आज हम करेंगे टाइप 9 में वोटर वाले क्वेश्चन, इलेक्शन वाले क्वेश्चन। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। एक चुनाव हुआ, उसमें ना 8% लोग वोट डालने नहीं गए। इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स। इस इलेक्शन में 2 कैंडिडेट खड़े हुए। द विनर बाय ऑब्जर्वेटिंग obtaining the winner by obtaining 48% ऑफ द टोटल वोट्स। जीतने वाले को 48% वोट मिले हैं। डिफीटेड दिस कंसिस्ट बाय 1100 वोट्स। और हारने वाला है ना 1100 वोट से हारा है। दी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन वोट। तो इसमें कितने वोटर शामिल थे इलेक्शन में, ये पूछ रहा है। देखो यार, एक तो वोटिंग लिस्ट होती है, वोटिंग लिस्ट में सब शामिल होते हैं, वोट डालने वाले भी और वोट नहीं डालने वाले भी। वोटिंग जो करते हैं उनमें से ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग वोट डालने ना गए हो। और जो वोटिंग होती है ना, वोटिंग के बाद एक तरीका ये भी हो जाता है कि वोट वैलिड भी रहती है, कुछ इनवैलिड भी हो जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनवैलिड होगी, अगर इनवैलिड होगी तो वो बता देगा क्वेश्चन में, और वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझ आ जाएगा। तो मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट में, पहले डिटेल बता रहा हूँ बिल्कुल। वोटिंग लिस्ट में 100x लोग शामिल है। 100 यूनिट भी मान सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 100x मैंने इसलिए मान लिया कि थोड़ा सा आसान रहेगा समझने के लिए। तो वोटिंग कितनों ने की, तो क्वेश्चन में कह रहा है 8% लोग वोट डालने नहीं आए। तो 100 है, 100 का 8% कितना होता है 8। तो 100 में से अगर 8 वोट डालने नहीं आए तो वोट डालने कितने गए होंगे, 92 गए होंगे। तो 92 ने वोटिंग करी। क्वेश्चन में अगर इनवैलिड होती है तो वोट बता देता है, वो इनवैलिड इसी के बाद आती है। अब वोटिंग करी 92x लोगों ने। क्वेश्चन में अब बोल रहा है तो वोटिंग इतना ने की तो वैलिड वोट भी इतनी होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें इनवैलिड वोट का कोई जिक्र नहीं है। तो वैलिड वोट भी कितनी है हमारे पास, 92x की 92x रही। जो वोटिंग डाली वो सारी की सारी क्या होगी, वैलिड होगी। तो 92x का कुछ हिस्सा विनर को मिला और कुछ हिस्सा लूजर को। जो वोट डली है उसमें से कुछ तो विनर के पास गई होगी वोट, कुछ लूजर के पास गई होगी, लेकिन विनर के पास गई है 48x, क्योंकि 48% मिला इसको। तो मान लेते हैं इसके पास कितना गया, 40x गया। तो 92x में से अगर विनर के पास 48x गया तो लूजर के पास कितना गया होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 92 में से अगर जब हम 48 हटा रहे होंगे तो 4 तो लूजर के पास कितनी गई वोट, 44x। ये सिर्फ माना हुआ डाटा चल रहा है जो मैं मान रखा है। तो विनर के पास 48x वोट है और लूजर के पास 44x है। क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 1100 वोट से हार गया, हारने वाला। तो अगर विनर के पास 48x है, लूजर के पास 44x है, तो विनर से लूजर के पास कितनी कम है, 4x। इनका जो डिफरेंस है वो 4x के तो है, ये 4x से ही तो आ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि विनर के पास 48x है, लूजर के पास 44x है। तो हारने वाला जीतने वाले से कितने वोट से आ रहा है, 4x वोट से आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 4x से नहीं आ रहा, वो आ रहा है 1100 वोट से। वो कितने वोट से आ रहा है, 1100 वोट से। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1100/4। और हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन वोट। मतलब क्वेश्चन में वोटिंग लिस्ट नहीं लिखा उसने, लेकिन क्वेश्चन में यही कह रहा है कि वोटिंग लिस्ट में कितने लोग शामिल थे। देखो वोटिंग लिस्ट में सब शामिल होते हैं, जो डालने वाले हैं वे भी और जो नहीं डालने वाले हैं वे भी। और जो वोट
मतलब जब वोटिंग होती है तो उनमें से कुछ डालने नहीं आते। तो वोटिंग लिस्ट में तो पूरे के पूरे थे शामिल, वोटिंग इतने करने आए, जितने वोटिंग करने आए वे सारी की सारी वैलिड वोट है, इसमें से कुछ इनवैलिड हुई नहीं। तो वैलिड वोट का विनर के पास 48x गए तो लूजर के पास 44x गए, इनका डिफरेंस है 4x। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 1100 वोट से आ रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, वोटिंग लिस्ट में पूछी है, तो 100 तो पहले से थी, x की वैल्यू कितनी गई 1100/4। अब इसको यहाँ पे हम काटेंगे तो कितने पे कटेगा, ये 25 पे। तो 25 गुणा 10 कितना होता है 250, 275। तो आंसर आएगा कितना इसका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 275 और 2 जीरो। तो इसको ऑप्शन करेक्ट होगा कौन सा, चौथा। 27,500 वोट से वो क्या है, वोटिंग लिस्ट में थे लोग। अगर क्वेश्चन में ये कह ले कि वोटिंग कितनों ने करी तो एक्स की वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना। वो डाटा कैसे भी पूछ सकता है, वो पूछ सकता था कि विनर की बताओ, विनर के पास कितनी है, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देते तो विनर की वोट निकल जाती, लूजर की वोट निकल जाती। इनके डिफरेंस की वोट दे रखी थी इन्होंने, तो हमने कर लिया। ये तो इस क्वेश्चन का क्या था, डिटेल था, ये क्वेश्चन का डिटेल था। अब इसका शॉर्टकट क्या है, वो इन इलेक्शन बिटवीन कास्ट्स कैंडिडेट 75% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट्स। एक इलेक्शन में दो लोगों के बीच में इलेक्शन हुआ, 75% वोट्स डली, आउट ऑफ विच 2% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 2% वोट क्या हुई, इनवैलिड डिक्लेयर होगी। एक कैंडिडेट गोट 9,200 मतलब 961 जो भी लिख रखा है इन्होंने, 9,261 वोट्स विच वर 75% ऑफ वैलिड वोट्स। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन वो, ये कह रहा है एक इलेक्शन में दो लोग खड़े हुए, दो उम्मीदवार खड़े हुए, तो वोटिंग लिस्ट में तो 100% लोग होंगे, लेकिन डालने कितने गए, 75% गए, ठीक है। डालने गए 75% लोग, और जो डालने गए उनमें से 2% वोट्स होगी इनवैलिड डिक्लेयर। तो कैंडिडेट को 75% मिला है वैलिड वोट्स का, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ वोट कितनी थी, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट में 100 लोग शामिल थे, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ क्वेश्चन को। वोटिंग लिस्ट में 100 लोग शामिल थे, 100 को मारो गोली 100x लोग शामिल थे, ठीक। जो वोटिंग करी वो कितनों ने करी, वोटिंग जो करी वो करी 75x ने। कैसे करी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि वोटिंग लिस्ट में तो 100 शामिल थे, लेकिन कह रहा है कि जो डालने आए ना वो 75% लोग ही आए, तो वोटिंग लिस्ट में तो 100x शामिल थे, 100 का 75% 75, तो वोटिंग कितनों ने की, 75x ने करी। अब क्वेश्चन में इनवैलिड का जो डाली वोटिंग, इनवैलिड वोट, अब वोट कितनी डली है, 75x डली, वोटिंग कितने लोगों ने करी, 75x ने करी। शामिल 100x थे, जब इलेक्शन हुआ डालने 75x ही आए, और जिन्होंने डाली उसमें से 2% इनवैलिड होगी। इनवैलिड का मतलब है कुछ गड़बड़ होगी इनकी उसमें, तो 75 का हम जब 2% निकालेंगे तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड भी करेंगे, तो 3 4 1/2 तो आएगा 1.5x। तो इनवैलिड वोट कितनी है हमारे पास, 1.5x है। इनवैलिड वोट भी मैंने निकाल ली। देखो यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम x मान के करें, हम 100 यूनिट मान के भी कर सकते थे। x से मैंने इसलिए कर दिया थोड़ी दिक्कत ना हो। तो इनवैलिड वोट कितनी होगी, 1.5x होगी। अब हमें चाहिए वैलिड वोट, लेकिन जब हम वोटिंग करने जाते हैं ना उसमें दोनों शामिल होते हैं, वैलिड वोट भी इनवैलिड वोट भी। वो ज़रूरी नहीं है कि इनवैलिड वोट आए। इनवैलिड वोट कितनी है हमारे पास, 1.5x है, तो वोटिंग में से हम 1.5x हटा देंगे तो हमारे पास वैलिड वोट बच जाएगी, वैलिड वोट बचेगी 73.5x। तो ये क्या है हमारे पास, वैलिड वोट है। अब वैलिड वोट का 75% से वो चुनाव जीतता है, वैलिड वोट के 75% से। तो वैलिड वोट कितनी है, 73.5x है। इसके 75% से क्या जीत जाता है, वो चुनाव जीता है। और चुनाव कितने वोटों से जीतता है, 9,261 से।
पॉइंट हटा के नीचे 10 गुणा में x 75% की फ्रैक्शन 3 बटे कितनी बनेगी 4 बराबर 9,261। अब इसमें हम क्या बचाएंगे, काट पीट बचाएंगे। जो कट रहा है इसको काट दो। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी ना हमारे पास वो आएगी कितनी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही होगी कितनी 168। x की वैल्यू यहाँ से आएगी 168। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा कि वोटिंग लिस्ट में कितने लोग शामिल थे, तो 100 तो मैंने मान ही रखे थे। x की वैल्यू कितनी आ गई 168 आ गई। तो वोटिंग लिस्ट में कितने शामिल थे 16800, 16,800 लोग शामिल थे वोटिंग लिस्ट में। अगर वो पूछता वोटिंग कितने लोगों ने करी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते। पूछ लेता इनवैलिड वोट कितनी थी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते। वैलिड वोट पूछता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते। ये इस क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका है, इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता। क्वेश्चन कभी भी नहीं हो सकता। अगर हम इसका दूसरा तरीका भी देखें तो दूसरा तरीका तो क्या है, एक्स मान के है। तो मान लेते लेट, मैंने मान लिया लेट वोटिंग लिस्ट में x लोग शामिल है। x लोग शामिल है वोटिंग लिस्ट में, ठीक है। अब 75% डालने आए हैं वोट, तो x का 75% निकालेंगे। तो इन्होंने क्या करी, वोटिंग करी। इन्होंने क्या करी, वोटिंग करी। वोटिंग लिस्ट में x शामिल थे, लेकिन x के 75% लोग डालने आए, तो इन्होंने क्या करी, वोटिंग करी। अब जितनों ने वोटिंग करी उसके 2% क्या हो गए, इन्होंने तो वोटिंग करी, इसके 2% जो है इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, अवैध घोषित होगी वोट। अगर 2% अवैध घोषित होगी तो 98% क्या हुई होगी, तो 98% वैलिड रही होगी। तो ये कितनी आ गई हमारे पास, वैलिड वोट आ गई। अब ये आ गई हमारे पास क्या, वैलिड वोट। ये हमारे पास आ गई वैलिड वोट। अब ये कितनी है, वैलिड वोट है हमारे पास। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वैलिड वोट के 75% से वो क्या जीत जाता है, चुनाव जीत जाता है। तो वैलिड वोट का जो 75% है उससे चुनाव जीत जाता है। और कितने वोट से जीतता है वो जीतता है, उसको वैलिड वोट्स का कितना मिलता है, वैलिड वोट्स का उसको 75% मिलता है। और वो किसके बराबर है, 9,261 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है हमें बस। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा देता हूँ। मैंने मान लिया वोटिंग लिस्ट में x लोग शामिल थे, x का जो 75% है वे वोटिंग करने आए, तो x का 75% ये हो गया अपने नाम में। तो इतने लोगों ने क्या करी, वोटिंग करी। इन्होंने क्या करी, इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, वोटिंग करी इतने लोगों ने। इतने लोगों ने क्या करी, वोटिंग करी। चलो होगी वोटिंग। अब वोटिंग करने के बाद क्या हुआ कि 2% इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। तो वैलिड कितने रहे होंगे, 98%। तो 98% इसका वैलिड रहा हुआ, तो अब ये वैलिड वोट होगी। अब वैलिड वोट का कह रहा है कि 75% जो है वो बराबर है 9,261 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो x 75% की फ्रैक्शन 3/4, 98 की फ्रैक्शन 98/100 और 75% की फ्रैक्शन 3/4 बराबर हो जाएगा 9,261 के। ठीक है जी जी जी। अब इसको सोल्व करते हैं। पहले तो इसको 3 से उड़ा देते, 3 से जाएगा 3 पे, जाएगा कितना, 927, 3 9 जा 27, नहीं 8 पे जाएगा 24 पे, और 7 21 तो आएगा 3,087। अब 3 से फिर काट देते हैं इसको, तो कितना आएगा 10, 3 कम 3, 0 की 0, 3 दूनी 6 और 9 27, 4 से इसको काटेंगे 49, 2। अब 49 को इससे काटते हैं, तो 49 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा।
इसको डिवाइड करने पाएगा 21 से। यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी ना हमारे पास वो आएगी कितनी 21 गुना 2 गुना 4 गुना 100। अच्छा हम यहाँ से इसको सोल्व कर रहे होंगे तो कितनी आएगी 8 8 दूनी 16 आएगी ना। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 16,800 वोटिंग लिस्ट में थे लोग शामिल। इस क्वेश्चन को जो ऐसे समझ जाएगा ना उसकी तो बस बल्ले बल्ले है, क्योंकि इससे आसान तो हो ही नहीं सकता है क्वेश्चन बिल्कुल भी। मैंने आपको इसका डिटेल भी बता दिया कैसे कैसे हुआ और इसका मैंने आपको शॉर्टकट भी बता दिया। शॉर्टकट भी क्या है ये समझने वाली चीज़ है बस। क्वेश्चन नंबर 3। इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, एक इलेक्शन हुआ मतलब चुनाव हुए दो कैंडिडेट के बीच में। कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ द वोट पोल्ड इन इज इलेक्टेड बाय मेजोरिटी 14,000 वोट्स। दी नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय विनिंग कैंडिडेट। ये क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो बता देता हूँ मैं। दो लोगों के बीच में क्या हुआ इलेक्शन हुआ और 60% वोट है ना जीतने वाले को मिले, तो 40% क्या मिले होंगे हारने वाले को मिले होंगे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 14,000 वोट से क्या जीत गया चुनाव जीत गया। तो बताओ कि जीतने वाले को कितने वोट मिल गए। इसका पहले मैं डिटेल बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में देखो प्रॉब्लम क्या है। वोटिंग लिस्ट में 100 लोग शामिल थे, 100% थे शामिल, ठीक है। वोटिंग कितनों ने करी 100% लोगों ने करी, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कितने लोगों ने वोटिंग करी इतनों ने नहीं करी, इतनी वैलिड हुई कितनी वैलिड इनवैलिड हुई, कुछ नहीं लिखा हुआ। वोटिंग लिस्ट में अगर 100 शामिल थे तो वोटिंग भी 100 लोगों ने करी। अगर वोटिंग 100 ने करी तो इसमें इनवैलिड तो कुछ भी नहीं है, तो वैलिड वोट भी क्या है अपने आप में 100 ही है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ वैलिड वोट क्या है अपने आप में 100 है। अब इसको 100 मान लो या 100x मान लो वो आपकी मर्जी, मैं 100x ही मान लेता हूँ। अब जीत और हार किस में से होती है वैलिड वोट में से होती है ना। तो विनर को कितनी मिली है और लूजर को कितनी मिली है वो देख लेते हैं। अब जीत और हार किस में से होती है वैलिड वोट में से होती है ना। तो विनर को कितनी मिली है और लूजर को कितनी मिली है वो देख लेते हैं। विनर को मिली है 60% वोट। अगर विनर को 60% मिली है तो लूजर को कितनी मिली होगी 40%। तो विनर लूजर से कितनी ज़्यादा वोट ले रखा है 20% ज़्यादा है। चुनाव तो 20% वोट से जीत गया। या आप दूसरे तरीके में ये भी लिख सकते हो उसको, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको 60% और 40% मानूँ फिर मैं 100x का 40% निकाल लूँ, ऐसे करे इसको, ऐसा भी नहीं है। मैं इसको दूसरा तरीका ये बता देता हूँ आपको यहाँ पे। क्या यूनिट से कर लेते हैं, यूनिट से थोड़ा आसान हो जाएगा, एक्स वैक्स मानने में टाइम लगेगा। मैंने मान लिया वैलिड वोट हमारे पास 100 थी, तो विनर के पास 60% वोट गई तो 40% लूजर के पास गई। तो लूजर से विनर के पास कितनी अधिक है 20% अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% अधिक नहीं है, उसके पास कितनी वोट अधिक है 1400 वोट अधिक है। तो यहाँ से 1% की जो मैं वैल्यू निकालूंगा वो कितनी निकलेगी, वो निकलेगी कितनी 70। 1% की जो वैल्यू है वो कितनी है 70 है। 1% की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 70। यार 20% की जो वैल्यू है वो 14,000 है, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 700। अब हमसे पूछ रहा है कि वो विनर को कितनी मिली है, तो 60% मिली है ना। तो 60% से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 गुना, तो वो चुनाव जो जीत गया ना वो जीत गया 42,000 वोट से। क्वेश्चन नंबर 3 इसका ऑप्शन है। देखो क्वेश्चन कितना आसान है ये, बस समझाने में थोड़ा टाइम लग गया कि मैंने वैलिड वोट मान ली 100 है, 100% है अपना में, तो 100% का विनर को 60% मिला, लूजर को 40% मिला। तो विनर 20% वोट से जीत गया। लेकिन क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 20% से नहीं जीता 14,000 वोट से जीता है, तो 1% की वैल्यू 700।
तो विनर के पास कितनी वोट है, 60% वोट है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके पास 42,000 वोट है। उसके पास कितनी है, 42,000 वोट है। ये तो था इस क्वेश्चन का क्या डिटेल। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, वो तरीका थोड़ा लंबा हो जाएगा आपके लिए। मैंने वैलिड वोट को अगर x मान लिया, x मान के भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो जाएगा, लेट वैलिड वोट कितनी है, x है। वैलिड वोट को कितना मैंने मान लिया, x है। जीतने वाला 60% वोट से जीता है, तो जीतने वाले के पास कितनी वोट गई है, 60%। तो हारने वाले के पास कितनी गई होगी, 40%। तो जीतने वाला कितने से जीत गया, 20% से भी जीत गया। तो जो x का 20% है उससे वो चुनाव जीत गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है वो चुनाव जीता है कितने से, 14,000 वोट से। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 बराबर कितने आएगा, 14,000 के। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी, 70, 1 2 3, तो 70,000 आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी 70,000 कि हमारे पास जो टोटल वोट है वो है कितनी, 70,000। क्यों टोटल वोट 70,000 है, क्योंकि वैलिड वोट 70,000 है। उससे पहले कोई इनवैलिड नहीं हुई, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कुछ लोगों ने वोट ना डाली हो। तो टोटल वोट है 70,000। अब 70,000 का क्या कह रहा है कि 60% निकाल दो, क्योंकि जीतने वाले को कितनी मिली है, 60% मिली है। तो 70,000 का 60%, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 गुना 60% की फ्रैक्शन आपको पता है क्या होती है, 3/5। अब इसको काट रहे होंगे ना जब हम, तो 14,000 आएगा। 14 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 42, तो आंसर आ जाएगा 42,000। क्यों, 42,000 से क्या जीत गया, इलेक्शन जीत गया। दूसरा इस क्वेश्चन का ये मेथड है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आसान सा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन इलेक्शन का नहीं है, मैं फिर भी करा, मैंने आपको इसको पीछे करा रखा है, इसको छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 5। नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, चलो बता ही देता हूँ 4 को भी। इन एन ऑफिस 40% ऑफ स्टाफ इज फीमेल। एक ऑफिस में 40% क्या है, स्टाफ क्या है, फीमेल है। 40% ऑफ फीमेल एंड 60% ऑफ मेल वोटेड फॉर मी। लेकिन क्या करा कि 40% फीमेल ने और 60% मेल ने वोट करा मुझे। द परसेंटेज ऑफ वोट आई गोट वोज। तो ये कह रहा है कि मैंने कितने प्रतिशत वोट पाई उनसे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, मैंने टोटल स्टाफ को मैं मान लेता हूँ 100 है। क्वेश्चन नंबर 4, जो टोटल स्टाफ है मैंने उसको क्या मान लिया, 100 मान लिया। और भी दूसरा भी तरीका है, वो भी बता दूंगा मैं आपको। अगर टोटल स्टाफ मैंने 100 मान लिया, अब इसमें बात हो रही है कि 40% तो फीमेल है उनमें से, और मेल कितना है वो भी निकाल लेंगे। मैंने अगर टोटल स्टाफ 100 मान लिया, फीमेल कितनी है उसमें से 40% है, तो 40% की, तो 100 का 40% 40, तो फीमेल तो अगर 40 है तो 100 में से अगर 40 फीमेल है तो मेल कितने होंगे, 60 होंगे। ठीक है। अब 40 का क्या है कि 40% फीमेल ने क्या करी, वोट करी, और 60% वोट मेल ने भी वोट करी। तो टोटल कितने है, ये अपने आप में 100 है स्टाफ। तो 40 का 40% कितना होता है, 16, और 60 का 60% 36। तो 16 36 कितने होते हैं, इतने लोगों ने वोट करी ना। अगर फीमेल 40 है तो 40% ने वोट करी, 16 फीमेल ने वोट करी। अब मेल अगर 60 मान लिए तो 60 का 60% 36। अगर मेल 60 थे तो उनमें से 36 ने क्या करी, वोटिंग करी। तो इनको अगर ऐड कर देंगे 6 2 12 5 4 5 52, तो 52 लोगों ने क्या करी, वोट करी। कितनों में से, 100 में से। तो 100 का 52 का 100, कोई चीज़ 100 पे तो क्या होती है, परसेंटेज होती है। तो 100 पे कितना, इसको सोल्व करेंगे तो 52% लोगों ने इसको वोट करा। ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टोटल स्टाफ तो इनका 100 हो गया, मैंने मान लिया, चलो यहाँ पे मान्यता कर दिया। ऐसा कतई नहीं है कि हम इसको ऐसे करेंगे सोल्व। मैं इसको एक तरीके से और बता देता हूँ आपको कैसे करते हैं। दूसरा तरीका ये क्वेश्चन को इस करने का ये है कि मान लेते 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2/5। तो अगर टोटल स्टाफ 5 यूनिट है, अगर टोटल स्टाफ 5 यूनिट मान लिया मैंने, जो उस ऑफिस का है वो 5 यूनिट मान लिया, तो उसमें से फीमेल कितनी होगी, 2 है। 5 का 40% 2 होता है, तो मेल कितने होंगे, इसमें से 3 होंगे ना। अब 2 के 40% ने क्या करी, वोट करी, और मेल के 60% लोगों ने वोट करी। आंसर परसेंटेज में पूछ रहा है, तो हम इसको भी परसेंटेज में रख देते हैं। तो इसको निकालेंगे तो 80%, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180%। अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो कितने परसेंट आ जाएगा, 260%। 260% किस पे है, 3 2 5, 5 पे है। अब इसको सोल्व कर रहे होंगे तो जब आपको पता है कितना आएगा, 5 5 25, 5 2 10, तो 52% आएगा। और ये इस क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ है। तो ये भी एक तरीका है अगर आप इस तरीके से करने चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 5, in an election there were only 2 candidates. One of the candidate scored 40% votes and is defeated by other candidate 298% vote. एक इलेक्शन हुआ, उसमें 2 कैंडिडेट उम्मीदवार खड़े हुए, ठीक है ना। 40% वोट एक को मिली, तो दूसरे को क्या मिली होगी, 60% मिली होगी। ये 40% से हारा होगा और वो 60% से जीत गया होगा। लेकिन कह रहा है कि वो दूसरे से कितने वोट से हारेगा, 298 वोट से हारेगा। तो टोटल वोट बताओ कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताओ, मतलब वैलिड वोट। आसान से क्वेश्चन है ये। कैसे, मैं मान लेता हूँ कि वोटिंग लिस्ट में 100 लोग शामिल थे। मैंने मान लिया वोटिंग लिस्ट में कितने शामिल थे, 100 लोग शामिल थे। वोटिंग लिस्ट में अगर 100 शामिल थे तो वैलिड वोट भी कितनी है हमारे पास, 100 ही है। वैलिड वोट भी क्या है हमारे पास, 100 ही है। क्यों 100 है, क्योंकि ना तो इसमें कोई, मैंने मान लिया वोटिंग लिस्ट में 100 लोग शामिल थे, तो वैलिड वोट में भी कितने होंगे, 100 ही शामिल होंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई ना तो ऐसा है कि कोई वोट डालने नहीं आया, ना ऐसा है कि कोई इनवैलिड वोट होगी। तो विनर और लूजर, तो लूजर को 40% मिलते हैं, तो 100 का 40% होता है 40। लूजर को मिलते हैं 40 वोट, तो विनर को कितनी मिली होगी, 60 वोट। तो लूजर के पास विनर से कितनी कम है, 20 वोट कम है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 नहीं है, कम कितनी है, 298 वोट कम है। तो यहाँ से यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हम, 298/20, और हमें चाहिए 100 यूनिट की। तो 298/20 गुणा 100,